हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब है जैसे कोई एरर आती है, रन टाइम में एरर आती है, हमें पता है कि पहले से रिक्सी कोड है ये, इसके अंदर एरर आ सकती है। यानी ये ब्रेक कर सकता है कोड को, आपको होल्ड कर सकता है, रोक सकता है। तो कुछ कोड ना ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जैसे थ्रेड डॉट स्लिप हो गया, या कुछ ऑलरेडी जो डिफाइन है ना, ऑलरेडी जावा में भी जो डिफाइन है कोड है, तो उसके अंदर भी ना रिक्सी कोड है, यानी एरर उसके अंदर हो सकती है कोई एरर। तो रन टाइम में ना ये इसको हैंडल करता है। रन टाइम में तो हम ही ना यहाँ कुछ कीवर्ड यूज करते हैं जिसके हेल्प से ना उसको स्किप कर देते हैं। अगर कोड यो रिक्सी कोड में कुछ एरर है भी ना, तो उसको स्किप कर देगा। तो उसको ना कोड को ब्रेक नहीं होने देता, यानी होल्ड नहीं करता है, जैसे टर्मिनेट नहीं करता है प्रोग्राम को। आपका यो ना प्रॉपरली इसको स्किप कर देगा, और नेक्स्ट यो जो भी आपकी लाइन है, क्योंकि जावा के अंदर आपको पता है कि कोड यो एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन होता है। अगर ऐसी किसी भी एक एरर में लाइन आ गई भी, किसी एक भी लाइन के अंदर अगर एरर है, तो आपका कोड वहां भी स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा, होल्ड कर लेगा उसको, वहां से आगे चलने ही नहीं देगा। तो ये ना अगर किसी कोड मिल गया या एरर मिल गई उसके अंदर, तो उसको वहां ही रोक देगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, अगर हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है रिक्सी कोड की, या यहाँ उसको टर्मिनेट कर सकता है, प्रोग्राम को होल्ड कर सकता है, तो ये ना हम पहले से ही, ये डेवलपर जो होता है पहले से ही उसको ना एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू उसको क्या है, कंट्रोल कर लेता है पहले, ये रन करने से पहले, या जिस भी आईडी पे आप इसको कोड को टाइप कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो खुद सजेस्ट कर लेगा आपको कि ये कोड ना रिस्की कोड है, इसको आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू मतलब हैंडल कर सकते हैं इस कोड को, कि ताकि आपका जो कोड रन हो, जिस समय कोड रन करेंगे उस समय आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए कोड, या टर्मिनेट नहीं होना चाहिए बीच में ही, जो आपका जो भी आप कोड है टर्मिनेट हो जाए। तो आइए देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, जो जो जावा की ये डेफिनेशन दे रखी है, ये कि जावा एग्जीक्यूशन हैंडलिंग फ्रेमवर्क, यानी ये एक जावा एग्जीक्यूशन हैंडलिंग फ्रेमवर्क है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो उस समय ना ये हैंडल करता है, और ये क्या है, फ्रेमवर्क है। इट इज यूज टू हैंडल द रन टाइम एरर ओनली, यानी इसका यूज कब करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है ना, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तभी आपका काम करता है। अब जो आपका कंपाइल टाइम एरर है, जो आपकी जो कंपाइल टाइम एरर है, have to fixed by developer return the code else program won't execute। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपकी कंपाइल टाइम एरर है ना, तो डेवलपर फिक्स कर देता है। अगर डेवलपर को ना वो एरर रेड कलर से उसका नीचे रेड कलर अंडरलाइन इस टाइप की आपकी जो लाइन होती है कंसोल पैनल में, जो सॉरी उसके अंदर जो एडिटर के अंदर आपके कोड होती है, 1 2 3 जो लाइनिंग होती है, नंबर ऑफ दूसरी लाइन होती है, उसके अंदर ना एक मार्क बन के आ जाएगा रेड कलर का, तो वो इंडिकेट कर देता है कि आपके यहाँ कोड में एरर है। तो ये क्या होती है, कंपाइल टाइम एरर होती है ये। इसको डेवलपर खुद कर लेता है। अगर आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर है, तो आपका प्रोग्राम ये रन ही नहीं कर सकते, आप एग्जीक्यूट ही नहीं करने देंगे, वो आपको मैसेज दे देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, आप इसको नहीं करने देंगे। लेकिन जो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है, वो आपका रन टाइम होता है, ओनली रन टाइम जो एरर है उसको करते हैं। आइए दोनों को देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होती है। तो देखिए, देखिए एरर क्या होती है, आपकी एरर दो टाइप की एरर होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, आपकी दो तरीके की क्या होती है, एरर होती है। जैसे एरर आपकी प्रोग्राम में आती है दो तरीके, एक तो कंपाइल टाइम एरर आएगी, जब आप कोड लिखेंगे वो कोड आपका सही है नहीं है, ये सारी चीजें होती है कंपाइल टाइम में। इसको डेवलपर ठीक कर लेता है, जो मतलब डेवलपर को पता होता है कि यहाँ रेड कलर का निशान आ रहा है, या येलो कलर की जल रही, तो ये चल जाएगा कोड। लेकिन ये भी एक इंडिकेट देता है कि ये कोड यहाँ कुछ तो कमी है, बट येलो में चल जाता है। अगर वो रेड कलर की साइन दे रहा है, आपको इंडिकेट दे रहा है, रेड कलर का क्रॉस का निशान है या अंडरलाइन है, तो आपके कोड के अंदर वहाँ कंपाइल टाइम एरर है। तो आप उसको ऐसे कोड को आप रन ही नहीं कर सकते, और रन ही नहीं होने देगा आपकी जो भी आईडी है, कि आपके कोड को पहले आप उस कोड मतलब रिमूव कीजिए, उस एरर को फिक्स कीजिए, देन आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रन टाइम का क्या, रन टाइम में क्या है, रन तो कर लेगा, लेकिन क्या है, वो कोड को वहां ब्रेक कर देगा, यानी टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को, आपको उससे आगे प्रोग्राम चलने ही नहीं देगा। लेकिन फिर हमको ये पता कैसे चलेगा, तो ये दो चीजें सजेस्ट करती है, तो आपकी आईडी भी सजेस्ट करती है, और थोड़ा आपको भी पता होता है कि हाँ ये रिक्सी कोड है ये, थोड़ा आपको आईडी कर देती है, कि आईडी सजेस्ट करती है कि बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के आप इस कोड को रन नहीं कर सकते। ये सारे कोड में नहीं होता है, ये यूजर डिफाइंड कोड में नहीं होता, कि कहीं कहीं किसी कोड में होता है, और ये डेवलपर को ऑलरेडी पता होता है, और आईडी भी इसको क्या करती है, इसमें पकड़ने के लिए, इसको कैच करने के लिए क्या हेल्प कर देती है, थोड़ा इंडिकेट कर देती है, इंडिकेटर देती है एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ लगानी है नहीं लगानी।
तो ये अगला नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, जो कंपाइल टाइम एरर होती है बेसिकली होती क्या है, जैसे मान के चलिए ये आपने एक प्रिंट कराने के लिए कोई लाइन लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसको क्या है, हेलो वर्ड यू लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग जो होती है हमारी, उस स्ट्रिंग को क्या लिखेंगे हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इसको ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। अब देखना यहाँ तो हमने ओपन कर रखा है इधर, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं कर रखा। तो ये क्या होगी ना, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी रेड कलर की, अगर आईडी पे बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा आईडी पे, इसको भी दिखाऊंगा कि ये कंपाइल टाइम एरर क्या होती है। तो ये क्या है ना, ये इसको रन ही नहीं होने देगी। रन क्यों नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ कंपाइल टाइम एरर है। तो अब एरर है क्या, एग्जैक्टली एरर ये है कि देखिए यहाँ एरर है, यहाँ भी क्या लगाना है मेरे को, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, इसको बंद करना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये कंपाइलर, अगर ये एरर है आपके प्रोग्राम में तो आप इसको रन ही नहीं कर सकते, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट ही नहीं कर सकते। तो ये है आपकी कंपाइल टाइम एरर। इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्टेड कोमा को बंद करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये किया है। देन आपका कोड ये करेक्ट हो गया, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है क्या, इसके बाद रन टाइम एरर किस टाइप की होती है। अब रन टाइम एरर होती है, मान के चलो आपने कोई कोड किया है स्कैनर क्लास के थ्रू, आप यूजर से इनपुट करा रहे हैं, कोई आपने कोड कर दिया एंटर योर एज, यानी आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि वहाँ एज एंटर करा रहे हैं। ठीक है, अब आपने लिख तो दिया कि एज एंटर करा रहे हैं, आपने हो सकता है कि वैलिडेशन नहीं लगाया वहाँ की, आप यहाँ ओनली एज ही एंटर करेंगे, यानी आपका न्यूमेरिक की फील्ड यहाँ लेगा। तो हो सकता है कि यूजर क्या कभी अनबिहेवियर भी कर देता है, मतलब अनबिहेवियर डेटा या निगेटिव इनवैलिड डेटा जरूर डाल के देखता है। जब भी आपकी टेस्टिंग होगी तो इनवैलिड डेटा जरूर से जरूर ट्राई करेगा वो, क्योंकि हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग दोनों ही करता है वो। अब मान के चलिए डेवलपर ने तो वहां लगाया वैलिडेशन, ऐसा लगाया नहीं। अब उस केस में क्या है, वो इसको हैंडल करेगा। अब हैंडल क्या करेगा, यहाँ जैसे ही उसने क्या करा, प्रिया एंटर कर दिया, तो वही ये तो रन टाइम एरर होगी। आप वहां दे तो रहे हो, आपने क्या ले रखा है, जो आप इनपुट करा रहे हो वैल्यू तो इंटीजर टाइप की करा रहे हो, और आप एंटर क्या कर रहे हो यहाँ स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर मतलब स्ट्रिंग करा रहे हो। तो ये क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू होगा इसको कंट्रोल, ये भी एक एरर हो जाएगी। तो इसको कैसे वो करेंगे हम, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये एरर हो जाएगी। अब इसको दिखाऊंगा मैं आपको आईडी पे, आप देख लेते हैं कि ये देखिए, जो हमारी कंपाइल टाइम एरर है उसको सिंटैक्स मिसिंग एरर भी बोलते हैं, कि कई बार सिंटैक्स मिसिंग हो गया आपका, जैसे सिंटैक्स में डॉट लगाना भूल गए, या ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया, सेमी कॉलम हो गया, यहाँ कुछ लाइन छोड़ दिया आपने। तो ये क्या सिंटैक्स मिसिंग होगी, यानी एक प्रॉपर सिंटैक्स नहीं लिख रहे आप, जो प्रोग्राम का सिंटैक्स होना चाहिए। और उसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, सिंटैटिकल एरर। आपको पूछ लेगा कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स मिसिंग एरर और सिंटैटिकल एरर क्या होती है। तो दोनों का एक ही मीनिंग होता है। आप कंफ्यूज, यहाँ कंफ्यूज करेगा आपको कि सिंटैटिकल एरर क्या होती है कोड के अंदर, सिंटैक्स मिसिंग एरर क्या होती है, और कंपाइल टाइम एरर क्या होती है। तो ये सारी एक ही होती है, इसको एक ही नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है हमारी रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर को हम हैंडल कैसे करते हैं, यानी अब एक्सेप्शन हैंडलिंग तो है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर वो क्या चीज है, कैसे करें, कैसे उसको यूज करें। तो इसके लिए ना दोस्तों कुछ कीवर्ड होते हैं, ये 4-5 कीवर्ड होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपका हो गया ये कीवर्ड है, जैसे ये देख लीजिए, आपको अभी इसको डिजाइन करके बताता हूँ प्रॉपर। हाँ ये देखिए, जैसा आपका कीवर्ड है, देखिए ये कीवर्ड है आपके, जैसे ट्राई हो गया, और दूसरा हो गया आपका कैच हो गया, कैच, फिर थ्रो हो गया, थ्रोस हो गया, एंड फाइनली हो गया। मेनली ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या हम 2-3 चीजों से काम चला लेते हैं, जैसा हमारा ट्राई से चला लिया, कैच और थ्रो। यानी ज्यादा इसके नीचे थ्रोस या फाइनली का हम, फाइनली का बहुत माइनर सा, कभी कोई ऐसा ऐसा मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें फाइनली लगाना पड़ जाए, वरना फाइनली का हम यूज नहीं करते। हमें ऊपर के जो 3 है, इनसे हमारा क्या है, टेस्टिंग के अंदर काम हो जाता है, क्योंकि डेवलपर करता है ना यूज सबको, क्योंकि डेवलपर बहुत डीपली लॉजिक लिखता है, लेकिन टेस्टिंग में हमें इतना लॉजिक नहीं लिखना होता है। तो टेस्टिंग में हम 2-3 से ही काम चला लेते हैं, और इतना रिक्सी कोड भी हम यूज नहीं करते हैं इसमें। और जो भी हमारा तीनों, दोनों ऊपर वाले तीनों से काम चल जाता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं कि कई बार क्या है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा कि रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कैसे करते हो, तो क्या क्या कीवर्ड होते हो। तो ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस एंड फाइनली आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने इसका ओवरव्यू ले लिया। अब मैं आपको ना आईडी पे ले चलता हूँ और एग्जिट दिखाता हूँ कि होता क्या है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर लिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया चलो, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलता हूँ मैं अब आईडी पे, और आईडी पे ले चलते हैं, समझते हैं कि एक चीज को क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं हम
एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमो 1 को देख लेते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने आपको क्या दिखाया, देखिए इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसमें कोई ऐसी चीज मैंने लगाई नहीं है। इसमें सीधे क्या करी है मैंने, स्कैनर स्कैनर कराया, मतलब यूजर इनपुट से वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, एंटर योर एज। पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि सिंथेटिकल एरर यहाँ क्या थी। तो सिंथेटिकल एरर देखिए, जैसे मैंने ये मैसेज वन है, प्रिंट मैसेज वन, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, इसको हटा दिया यहाँ से। तो देख रहे हैं आप सिंथेटिकल एरर, ये आपकी कंपाइल टाइम एरर, सिंथेटिकल एरर ये होती है। देख रहे हैं आप, तो इंडिकेट ये क्रॉस का साइन आ गया, लाइन नंबर 14 के आगे क्रॉस का साइन आ गया। दूसरा क्या पहचान है, दूसरा रेड कलर से आपकी जो जहां पे एरर है, जिस लाइन में एरर, जहां पे एरर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैसेज वन के नीचे, यहाँ पे ना वो इंडिकेट कर देगा, रेड कलर की आपको एरर दे देगा, या जो पे आपने कलर यहाँ इसके लिए वो कर रखा है, कॉन्फ़िगर कर रखा है कलर, उस कलर में आपको एरर दे देगा यहाँ पे। तो ये होती है आपकी सिंथेटिकल एरर, और इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स मिसिंग एरर। तो ये सारी चीजें एरर होती है। तो इसको क्या है, बेसिकली डेवलपर इसको, जब आप टेस्टर हो, डेवलपर हो, टेस्टर स्क्रिप्ट लिख रहा हो, डेवलपर स्क्रिप्ट लिख रहा हो, या कोड लिख रहा हो किसी चीज का, तो उसको हैंडल कर लेता है, खुद ही इसको पता होता है। जैसे मैंने यहाँ इसको लगा दिया, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक देख लो रिमूव होगी। अब ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं किया हमने, ओपन ही कर दिया। तो ये येलो कलर से आपको दिखा रहा है कि बग लीकेज दिखा रहा है ना, रिसोर्स लीकेज, ऑब्जेक्ट नेवर क्लोज, यानी ऑब्जेक्ट नेवर क्लोज। ये चल जाएगा, ओके है, काम चल जाएगा, लेकिन ये प्रॉपरली बंद होना चाहिए। अगर आप कोड कर रहे हैं तो ये इस टाइप की एरर भी क्या है, येलो कलर की नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग में इन चीजों को हम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि बग लीकेज वगैरह हमारा यहाँ परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका वो मेमोरी लीकेज, सॉरी, जो अगर इसमें बात करें कि अब डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी होती है। अगर डेवलपर कर रहा है तो डेवलपर को ये येलो कलर का भी इंडिकेट नहीं शो होना चाहिए। तो हमारा टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग में हम इतना फोकस करते नहीं है ये सारी चीजों पे, हमें मेनली अपना आउटकम से मतलब होती है, और एक सिंपली कोड हमारा रन कर जाए, बस इतना ही काफी होता है। तो दोस्तों ये था। अब इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमो 1 में देखना क्या है, हम देखेंगे ये, अगर मेरी एरर है इस लाइन में, तो दिखाऊंगा कि अगर मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है तो किस टाइप का बिहेव करेगी एप्लीकेशन, ये हमारा कोड। तो देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ स्कैनर कराया है, एज एंटर करा रहा हूँ मैं, यहाँ एज एंटर करा रहा हूँ, किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू या यूजर के थ्रू। अगर वो मेरा ठीक फॉर्मेट में एज एंटर नहीं करता है, तो क्या करेगा, ये कोड को ब्रेक कर देगा, वहीं रोक देगा, कोड को टर्मिनेट कर देगा। यानी इस लाइन से आगे, हमारी इस वाली लाइन से आगे जो लाइन है, बाकी का कोड, ये जो मैंने ये वाला कोड जो है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है सारा, जिसकी बैकग्राउंड ब्लू कलर है, ये बिल्कुल रन नहीं करेगा, यहाँ इसको स्टॉप कर देगा। देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ये किया मैंने रन, और ये कर दिया। देखिए अब मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे, ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर एज। अब डेवलपर ने यहाँ वैलिडेशन नहीं लिया है, एंटर योर एज, ठीक है, मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ अपनी एज। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया किसी का, एज एंटर नहीं करी, मैंने यहाँ नाम लिख दिया। तो जैसे ही मैं नाम लिखूंगा यहाँ, तो देख रहे हैं क्या कर रहा, ये मेरे को एरर फेंक देगा यहाँ। देखिए क्या लिख रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन को हमने हैंडलिंग ही नहीं किया है यहाँ। तो वो मेरे को क्या दे रहा है, एरर इनपुट मिसमैच, यानी आप जो इनपुट दे रहे हो, इसका कहने का मतलब ये है, जो आप जो इनपुट दे रहे हो, ये वाला यहाँ, ये सक्रिय इनपुट दिया है आपने, वो ठीक नहीं है इनपुट, वो मिसमैच है। आपने यहाँ तो आपने इंटीजर वैल्यू दे रखी, डिफाइन कर रखा, जो एज है आपका वेरिएबल, वो तो इंटीजर ले रखा आपने, और वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ सकती, तो ये नहीं सकती आपका स्ट्रिंग है, तो ये कैसे हो जाएगा। तो ये इसने क्या फेंक दिया, देख लो यहाँ, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, यानी उसने क्या, इनपुट मिसमैच की एक्सेप्शन की एरर यहाँ दे दी है। अब इसको हमें हैंडल कैसे करना है, तो हैंडल कैसे करेंगे, तो डेमो 2 में चलते हैं, मैं डेमो 2 में दिखाता हूँ उसको कि हैंडल कैसे करेंगे, सेम कोड है। अब देखिए, इसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ इसको हैंडल करने के लिए मैंने दो कोड लिए हैं, दो कोड, दो कीवर्ड मैंने यूज किए हैं, क्या, ट्राई और एक कैच। अब जहां भी हमारा रिक्सी कोड है, रिक्सी कोड का मतलब समझ रहे हो, जैसे इंटीजर वैल्यू ये है और मैं यहाँ एंटर करा रहा हूँ, तो इन दो लाइनों के बीच में, मतलब मैं जो कोड कर रहा हूँ, अनबिहेवियर कर रहा हूँ एप्लीकेशन के साथ, या मेरी जो यूजर इनपुट के साथ अनबिहेवियर कर रहा हूँ, तो इन दो लाइनों के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो इनपुट मांग रहा है, और यहाँ मैं एंटर करा रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप। तो इनके बीच में कर रहा, तो हमें पता है कि यहीं कर रहा है, तो यहीं मैं इसको कंट्रोल करूंगा। तो इसको क्या, ट्राई के अंदर इसको ब्लॉक कर ले, एक ब्लॉक बना लेते हैं, ब्लॉक होता है ट्राई का, इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट किया, कर ले, ओपन कर ले ब्लेसिस, और यहाँ क्लोज कर दिया। अब कैच क्या है, कैच में क्या करेंगे, एक्सेप्शन ई,
ई नाम का यहाँ ई की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेप्शन का नाम जैसा आप यहाँ अपना नाम सकते हो, कुछ और रख दो। तो मोस्टली एक्सेप्शन ये ऑल बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसको रख लेते हैं। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, यूजर डिफाइन होता है। इसमें क्या है, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं प्रॉपर। अब एक बात यह है कि ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच लगा सकते हैं, कि हो सकता है आप 3 मैसेज प्रिंट करा लो, 2 करा लो, ये आपकी मर्जी, ये यूजर डिफाइन होता है। यानी एक ट्राई के साथ आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैच लगा सकते हैं। ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है, क्या हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हैं? नहीं, ये सिंगल कैच लगा सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं, ये चीज आप थोड़ा नोटिस कर लेना। दूसरा क्या, यहाँ ना हमने मैसेज पास करा दिया क्या, कि एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू, नोट एल्स एनीथिंग एल्स। यानी यह मैसेज पर आया कि आप ओनली इंटीजर वैल्यू क्या नाम करेंगे, एंटर करेंगे। ये क्या, अगर हम अनबिहेवियर इमन यानी एंटर एज की जगह अगर स्ट्रिंग पास भी कराएंगे, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग वैल्यू भी देंगे, तब भी ये कोड को ब्रेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग हमसे के थ्रू कर लिया हमने, ट्राई और कैच कीवर्ड का यूज कर लिया और एक मैसेज भी प्रिंट कराएंगे, पूरी कोड को ब्रेक नहीं करेगा, प्रॉपरली ये दिखाएगा। एक्सेप्शन कोई भी एरर भी नहीं देगा एक्सेप्शन टाइप की। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, कोड को दिखाता हूँ आपको। इसको कर लेते हैं रन कोड को, और कोड रन करने के बाद देखिए ये है। ठीक है, अब यहाँ मैं सेम इनपुट दूंगा। यहाँ मैंने एक्सेप्शन यूज किया, तो मैं यहाँ शक्ति दे देता हूँ, फिर से शक्ति दूंगा, और शक्ति देने के बाद मैं करता हूँ एंटर। देखिए अब इसने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब इसने मैसेज प्रिंट करा दी, क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्शन को हैंडलिंग कर लिया है। हमको पता है कि कहाँ रिक्सी कोड है, कहाँ वो अनबिहेवियर कर सकता है। हमने वैलिडेशन नहीं लगाया, तो हमने उसको प्रॉपर मैसेज के थ्रू पास करा दिया। एक मैसेज देगा कि आप यो एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉट एनीथिंग एल्स। यानी इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू एंटर करेंगे ओनली। तो उसके बाद भी कोड हमारा रुका नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ। जबकि लास्ट प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने दिखाया था, उसमें क्या कोड आपका ब्रेक हो रहा था, रुके जा रहा था, यानी उसके आगे चल ही नहीं रहा था, एरर फेंक रहा था। तो ये देखिए उसने कोड को ब्रेक नहीं किया है, उसने एक मैसेज पास करा दिया है कि एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉट एनीथिंग एल्स। यानी ये इसने क्या है, आपके वैल्यू पास करा दी और पूरे का पूरा आपका कोड चल गया है। तो ये था आपका ट्राई एंड कैच। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमो 3 में देख लेते हैं क्या कोड है हमारा। ये देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक थोड़ा नीचे कर लीजिए उसको। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए सेम यहाँ क्या है, ए एंड बी की वैल्यू में क्या है, ए एंड बी की वैल्यू आपको यहाँ एंटर करा कर दे रहा हूँ, यूजर से इनपुट करा रहा हूँ, उसके अंदर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। और ये ट्राई कैच के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक होता है पूरा, ट्राई के अंदर जितना भी कोड इसको ब्लॉक बोलते हैं। और ट्राई के अंदर मैंने देखो ओपन कर ली ब्रेसिस यहाँ से, यानी रिक्स कोड मेरा यहाँ इनपुट, ए की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, यहाँ बी की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, और यहाँ सी में एक ऑपरेशन लगा रखा मैंने, ए डिवाइड बाई बी। तो यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, उसका रिजल्ट प्रिंट करा रहा हूँ। अब एक्सेप्शन मैंने क्या लगा रखी है, यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। एक क्या, देखिए एंटर द इंटीजर वैल्यू ओनली एनीथिंग एल्स। हो सकता है कि यहाँ वैल्यू जो है उसकी किसी भी चीज की वैल्यू स्ट्रिंग में दे दे, क्योंकि हमने यहाँ वैलिडेशन नहीं लगा रखा। और हो सकता है कि दूसरा क्या है, कि नंबर नॉट डिविजिबल बाई जीरो, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। यानी किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो मैं दोनों का केस दिखाता हूँ आपको, दोनों केस में दूंगा वैल्यू। देखिए इसको रन कर लेता हूँ मैं, और दोनों दिखाऊंगा, ये कोड को ब्रेक नहीं करेगा, ये चलने देगा कंटिन्यू, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों जो यहाँ पॉसिबिलिटी बनी है, यानी कोड ब्रेक करने की या रिक्सी कोड जैसे कोड ब्रेक करने की जो पॉसिबिलिटी थी, एक तो थी एंटर स्ट्रिंग वैल्यू और दूसरा जीरो देंगे आप, तो दोनों को मैंने कैच के थ्रू क्या हैंडल कर लिया है। तो मैं करता हूँ कोड को रन, और देखते हैं ये आउटपुट इसका क्या था। देखिए पहला है वो कह रहा है एंटर दी 2 नंबर ए एंड बी। ये देखिए ए यहाँ दिख रहा है ये वाला ए एंड बी। तो मैं ए की वैल्यू करा लेता हूँ 100, एंटर करा ली मैंने। और बी की वैल्यू करा ली मैंने 60। ये देखिए 60 एंटर करा ली। अब मैं देखिए, अब ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू 60। क्या इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग से अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग से, तो हो जाएगी? नहीं होने की, क्योंकि वो टाइप तो सेम होना चाहिए ना, जो टाइप है उनका वो तो सेम होना चाहिए। या तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू होगी, या स्ट्रिंग में आप ऑपरेशन कर सकते हैं कि दो स्ट्रिंग को ऐड वगैरह। तो अब देखिए इसके साथ हैपन, यहाँ हैपनिंग क्या होगी, यानी क्या आउटपुट देगा यहाँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद देखिए एंटर करता हूँ, क्या वो देगा। देखिए क्या मैसेज दे रहा है, देख लेते हैं नीचे।
देखिए इधर का एंटर ओनली इंटीजर वैल्यू नोट एनीथिंग एल्स, यानी दूसरे बी की वैल्यू होगी। हाँ, जो बी की वैल्यू, इस लाइन की वैल्यू मैंने एंटर कराई है, तो वो क्या करा दिए मैंने, क्या करा दी, स्ट्रिंग करा दी है, जबकि मेरे को क्या है, इंटीजर वैल्यू दे रखा है। तो उसने मैसेज प्रिंट कर दिया ये वाला। अब कौन सा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या, कौन सा क्या, पहले कैच के थ्रू इसको हैंडल कर लिया कि एंटर द इंटीजर वैल्यू ओनली नोट एनीथिंग एल्स। और दूसरा, अगर मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, दोबारा रन करूंगा इसको, तो देखिए आपको जो प्रोग्राम है कंटिन्यू कंटिन्यू रन कर गया, आपके मैसेज भी नीचे के प्रिंट हो गए, यानी ब्रेक नहीं किया आपके प्रोग्राम को, उसने होल्ड नहीं किया है या टर्मिनेट नहीं किया है। अब मैं देखिए आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, दूसरा चलते हैं, दूसरी वैल्यू आपको दिखाता हूँ, दोबारा इसको रन करता हूँ मैं सेम प्रोग्राम को, और एक हैपनिंग दिखाता हूँ दूसरी वाली, इसमें क्या है। देखिए अब मैं दे रहा हूँ यहाँ, इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, मान के चलिए 50 दे दी मैंने, ए की वैल्यू 50 दे दी, और बी की वैल्यू में 0 एंटर करा रहा हूँ। ठीक है, 0 एंटर कराने के बाद मैं करता हूँ यहाँ एंटर, तो देखिए क्या क्या आउटपुट देता है, देखते हैं क्या आउटपुट। देखिए इसने क्या है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी थी, यानी कोड को ब्रेक करने के लिए, कोड को रोकने के लिए या टर्मिनेट करने के दो पॉसिबिलिटी थी। एक तो थी कि आप जो टाइप का डेटा है, यानी इंटीजर डिफाइन कर रखा था, स्ट्रिंग टाइप का डेटा या फ्लोटिंग टाइप का डेटा आप यहाँ पास कराएंगे, तो वो बिहेव नहीं करेगा, वो मैसेज देगा। ये तो कंट्रोल कर लिया हमने पहले कैच मेथड से, पहला कैच जो लगाया, कीवर्ड पर लगाया। और दूसरे कीवर्ड से क्या लगा रहा है, अगर हम नंबर इज नॉट डिजिबल बाय 0 प्लीज एंटर वैलिड नंबर, यानी आप 50 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसने क्या मैसेज दिया है, देखिए वाला मैसेज क्या है आपका, ये मैसेज पास करा दिया, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0 प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, या आप कोई वैलिड एंटर कराइए तभी आपका कोड ये काम करेगा। उसने मैसेज प्रिंट कर दिया कि ऑपरेशन आप तभी करा सकते हैं अगर आप कोई वैलिड नंबर यहाँ इनपुट कराएंगे, और बाकी का कोड आपका रोका नहीं है, बाकी का कोड आपका ऐसे देखिए रन करा दिया है, मैसेज 1 2 3 प्रिंट, सारा का सारा प्रिंट करा दिया है। तो ये था आपका एक्सेप्शन हैंडल, मतलब दो ट्राई कैच लगा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ और भी पॉसिबिलिटी बन सके कि फ्लोटिंग एंड फ्लोटिंग पॉइंट डाल दो, तो आप यहाँ एक ट्राई कैच और लगा सकते हैं, तो उसमें भी आपका ये हैंडल कर लेगा। हो सकता है एक और जरूरत पड़ जाए तो उसको भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये था, आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच यूज कर सकते हैं, ये इसका इसमें यहाँ मैंने आपको दिखाया है। और नॉर्मली तो आप अगर ठीक चलाएंगे तो नॉर्मली ये आपको आउट एरर देगा ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव टाइप में या हैप्पी फ्लो चलाएंगे, नेगेटिव चीजें इसमें या अनबिहेवियर डेटा को इनपुट ही नहीं कराएंगे, तो हैप्पी फ्लो में तो ये ठीक से काम करेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट यूजर हमें कभी भी, अगर वो आप लाइव में चले जाएंगे या यूएटी में जाएंगे, जो हमारा एंड यूजर होता है, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते वो ब्रेक करने की कितनी कोशिश करता है, नहीं एक टेस्ट से ज्यादा दिमाग को लगाता है वो वहाँ पे। उस केस में क्या करता है, पूरा एफर्ट लगा देता है कि यानी वो ऐसी ऐसी चीजें सोच के रखता है कि आप भी सोच, टेस्ट सोचता है कि यार मेरे समझ में क्यों ये सारी चीजें क्यों नहीं आई, क्योंकि वो तो अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा देखता है ना कि हैप्पी फ्लो में चलाऊं, पहले कम से कम मिनिमम मेरा हैप्पी फ्लो तो वर्क करना चाहिए प्रॉपरली, यानी एक फंक्शनलिटी मेरी डेवलप्ड हो जाएगी, तो बाकी की चीजें मैं बाद में जो नेगेटिव चीजें होंगी उनको भी कवर करूंगा। लेकिन यूजर क्या होता है, जो एंड यूजर होता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, वो पॉजिटिव डेटा के साथ नहीं, वो निगेटिव डेटा के साथ और अनबिहेवियर डेटा के साथ क्या है, एप्लीकेशन के साथ खेलता है। वो देखता है कि मैं क्या एप्लीकेशन को कैसे ब्रेक करूँ, कैसे इसमें बग फाइंड आउट निकालूं, वो करता ही ऐसा है। किसी भी इन्वायरमेंट में आप देख लो, किसी भी कोई भी जब यूएटी होती है किसी भी इसकी, तो आपका क्लाइंट हमेशा ऐसे ही मिलेगा, इस टाइप का क्लाइंट का बिहेव इस टाइप का होता है, वो चाहता है कि मैं इसमें कमियां निकालूं। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगला है हमारा थ्रोस, थ्रोस का डेमो देख लेते हैं, थ्रो का। इसको मैं खोल लेता हूँ डेमो, नेक्स्ट डेमो को, ये दिखाता हूँ। इसमें मैंने यूज किया थ्रोस का, थ्रोस एक्सेप्शन का यूज किया है, कीवर्ड का यूज किया है, तो थ्रोस का दिखा सकता हूँ ये कैसे करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लेना यहाँ। यह ये है कि मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई है, एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रोस डेमो 4 के नाम से, ठीक है, क्लास है। अब इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा मेन मेथड हो गया। अब क्या है, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड, और डिव नाम का मेथड बनाया है, डिवीजन नाम का या डिवाइड नाम का आप इसको मेथड बना सकते हैं। इसमें क्या है, थ्रोस एक्सेप्शन लगा रखा है मैंने, ये क्योंकि यहाँ रिक्सी कोड है। रिक्सी कोड क्यों है, रिक्सी कोड इसलिए है, मैं बताता हूँ। स्कैनर क्लास के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, और यूजर से इनपुट करा रहा हूँ, और यह इंटीजर ए और बी मैंने दो वेरिएबल रखी, इनकी वैल्यू क्या है, यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। तो हो सकता है यहाँ वो स्ट्रिंग में एंटर करा दे, स्ट्रिंग एंटर करा दे, या जीरो एंटर करा दे, फ्लोटिंग एंटर करा दे, तो यहाँ आपका रिक्सी कोड है, यानी यहाँ मैंने वैलिडेशन उस टाइप का नहीं लगाया है, यहाँ नॉर्मली कोड लिख दिया है। तो रिक्सी कोड है मेरा, मेरे को पता है, तो मैंने इसका क्या एक्सेप्शन
थ्रोस एक्सेप्शन के थ्रू मैंने इसको हैंडल कर लिया, ठीक है, इसको तो मैंने यहाँ थ्रोस एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल कर लिया है। लेकिन है दोस्तों, है क्या, ये वाला जो div मेरा मेथड है, जो मैंने मेथड बना रखा div, इसको डायरेक्टली मैं, क्या है, जो मेरा मेन मेथड है उसको रेफरेंस नहीं दे रहा इसका डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली मैं इसका रेफरेंस यहाँ नहीं दे रहा डायरेक्टली। इसका रेफरेंस क्या दे रहा हूँ मैं, इसका रेफरेंस मैं पास करा रहा हूँ, एक मैंने और मेथड बना रखा है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं इसको पास करा रहा हूँ, इस मेथड को इसके अंदर पास करा रहा हूँ, और इसके अंदर लेके आ रहा हूँ इस मेथड को, और इस मेथड, जब ये मेथड इसके अंदर मैंने कॉल करा दिया, तो अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि ये मेथड इसके इनर मतलब लोकल प्रॉपर्टी होगी इसकी, जब मैंने इसको यहाँ पास करा दिया, तो इस मेथड का पार्ट हो गया, ये इस मेथड की प्रॉपर्टी होगी, बॉडी होगी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी है कि इसको रन कराना, डायरेक्टली क्या हम div मेथड का रेफरेंस पास नहीं कराएंगे मेन मेथड को, तो अब क्या कराएंगे हम void, जो डिस्प्ले नाम का मेथड है मेरा, ये वाला डिस्प्ले, इसका रेफरेंस पास कराएंगे, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, क्योंकि इसका रेफरेंस इसके अंदर यहाँ से ले पास करा रखा मैंने। अब क्या किया है मैंने, डिस्प्ले मेथड को यहाँ रेफरेंस दे दिया है, आपको मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना के, आप जो आपकी क्लास की एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रोज के नाम से, यहाँ मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसका ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस यहाँ पास करा दिया। अब ये क्या बोलता है कि देखो, मैंने जो मेथड बनाया था अपना डिव मेथड, उसको मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग करा ली, थ्रोज के थ्रू करा ली, अब आप इसको यूज कर रहे हैं, आप किससे बोल रहा है, डिस्प्ले मेथड से कह रहा है कि आप इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर को जो रिक्सी कोड है, वो आप इसको जो हैंडल करोगे आप करोगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी जो मैंने आपको इसका रेफरेंस दे दिया, आप उसको पास करा रहे हो, ना कि डायरेक्टली मैं रेफरेंस दे रहा हूँ मेन मेथड को, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इसको करा रहे हो। ये किसको बोल रहा है, डीबी मेथड ही बोल रहा है, डिस्प्ले मेथड को बोल रहा है, तो डिस्प्ले कह रहा है कि ठीक है, हम इसको अपने आप जो भी इसके अंदर रिक्सी कोड है उसको हैंडल हम करेंगे। तो अब इसने क्या कर रखा है, ट्राई और कैच के थ्रू उसको हैंडल कर रहा है, बोला ठीक है, अगर इसमें कोई ऐसा रिक्सी कोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप हैंडल करेंगे इसको। अब देख रहे हैं आप, जो आपका डिव मेथड है उसने तो थ्रोस एक्सेप्शन वो कर रखा है, वो ये जो डिस्प्ले मेथड है, बोला कि हम थ्रो से करते नहीं इसको काम, हम तो ट्राई और कैच के थ्रू करेंगे, बोले ठीक है, ट्राई और कैच के थ्रू कर लो। अब आप देख रहे हैं एक ही प्रोग्राम में और एक ही चीज को हैंडल करने के लिए, यानी तीन चीजें यूज हो रही हैं, आपका थ्रोस भी यूज हो रहा है, आपका ये ट्राई भी यूज हो रहा है, और आपका कैच भी यूज हो रहा है। देख रहे हैं आप, एक ही चीज को हैंडल कर रहे हैं, किसको, डिव मेथड को, यानी जो डिवीजन मेथड है आपका, उसको हैंडल कर रहे हैं तीनों चीज, एक ही चीज को हैंडल कर रहे हैं, और तीनों चीज लग रही हुई है इसमें, तीनों ठीक है। क्यों है, क्योंकि वो अपनी जगह यहाँ अपने लोकल में देख रहा है, अब उसने इसको रेफरेंस पास करा दी, तो उसको बोला भाई तुम अपने आप देखो इसको, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम इसको थ्रो के थ्रू कराओ, ट्राई कैच के थ्रू कराओ, फाइनली के थ्रू कराओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको कोड चले ना चले मेरी कोई गारंटी नहीं है। बोला ठीक है, डिस्प्ले मेथड ने बोल दिया कि हम अपने आप कराएंगे, हमारी हेडेक है, उसने ट्राई और कैच यहाँ यूज कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं इसको रन करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या इसके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम थी क्या। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि प्रॉब्लम आने वाली क्या थी इसमें। देखिए यहाँ दे रहा है एंटर द वैल्यू ए एंड बी, अब मैं सेम एंटर वैल्यू कराऊंगा यहाँ, और ये देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया, नाम कोई लिख दिया, ये नेहा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये अब नेहा लिख दिया, मैं इसको कराता हूँ। देखिए समथिंग वेंट टू रॉन्ग, इसने क्या दे दिया यहाँ, समथिंग वेंट टू रॉन्ग, देख रहे हैं आप, जैसे अब क्या कर रहा है, इसको कौन हैंडल कर रहा है, इसको हैंडल अभी तक कर रहा है एक्सेप्शन थ्रो, यानी डिव मेथड हैंडल कर रहा है, इसने यहाँ लगा रखा है रियल आपका वैल्यू, समथिंग वेंट टू रॉन्ग, कौन, सॉरी, इसको कौन हैंडल कर रहा है, कोड किसका है, डिव मेथड का, लेकिन इसको हैंडल कौन कर रहा है, ये डिस्प्ले मेथड कर रहा है, क्योंकि इसने अपने अंदर क्या लगा रखा है, ट्राई एंड कैच लगा रखा है। यानी अगर इसके यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी कुछ रॉन्ग एंटर फील्ड करता है, तो यहाँ इसको कंट्रोल कर रहा है, कैच के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए आपका समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने क्या है यहाँ डिस्प्ले मेथड के अंदर इसको ट्राई कैच लगा रखा है, देखिए डिस्प्ले मेथड के अंदर। अब मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ, और दोबारा रन में दिखाता हूँ कि क्या आता है, देखिए दोबारा में मैं देखता हूँ, देखिए ये 100, और फिर मैं दे रहा हूँ इसको 0, देखिए फिर भी उसने यहाँ देखा समथिंग वेंट टू रॉन्ग, यानी कुछ तो आप गलत ट्राई कर रहे हो, ठीक से ट्राई कीजिए। यहाँ प्रॉपर मैसेज भी दे सकते हैं हम, मैंने आपको एक जनरली मैसेज लेके दिया, समथिंग वेंट टू रॉन्ग, डबल कैच लगा सकते थे कि एक बार आप 0 नहीं लगाए कोई नंबर, वो आपका यूजर डिफाइन पे प्रिंट करता है, यूजर पे, यानी जो आपका डेवलपर हो, यूजर हो, उस पर क्या, सॉरी यूजर पे नहीं, जो यूज कर रहा है, जो डेवलपर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कैच लगा रहा है इसको,
कितने मैसेज, डिफरेंट डिफरेंट मैसेज प्रिंट करा सकता है और आपको कोड भी ब्रेक नहीं हो। तो दोस्तों ये था आपका, इस तरीके से हैंडल करते हैं इसको। यानी इसने क्या, इसको हैंडल कर लिया कोड को, कि उसने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया। अगर आप अनबिहेवियर कोई भी क्लाइंट इसके साथ, या कोई भी यूजर अनबिहेवियर डेटा डालेगा, या इसको अनबिहेवियर डेटा के साथ यूज करेगा। देख रहे हैं आप, इसमें मेन क्या देखने वाली चीज है, मेथड, ये मेन मेथड यहाँ इंडिविजुअल बना हुआ है, लेकिन इसको कॉल इसके अंदर करा रहे हैं और इसको कॉल पास दे रहे हैं मेन मेथड को। तो यहाँ ना थोड़ा, यहाँ से ले जाके यहाँ वैल्यू ले आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ को ला रहे हैं। यानी जो डिस्प्ले मेथड है इसकी तो कोई प्रॉपर्टी अपनी है ही नहीं। ये तो ये प्रॉपर्टी किसके लाया है खींच के, जो आपका आपका जैसे ये लीजिए, आपका जो मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। एक तरीके से नॉन स्टैटिक मेथड को आप पास करा सकते हैं किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, बिना बिना किसी रेफरेंस के, या आपको ऑब्जेक्ट बना की जरूरत नहीं है, या किसी इनहेरिटेंस वगैरह, सीधे आप उसको पास करा सकते हैं। ऐसे मैंने इसको यहाँ डिवीजन मेथड को पास करा लिया है। तो ये इस टाइप का आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग था, जो एक ही प्रोग्राम में तीनों चीजें आपकी यूज हो रही हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है आपका ये, मैंने रखा है ये देखिए। अब मैं इसको प्रोग्राम में दिखाऊंगा आपको, एरर है कहाँ, रिक्सी कोड कहाँ है। ये भी मैंने ट्राई और कैच के थ्रू कर रखा है। ये देखिए, जो क्लास है मेरी, पहले ऑलरेडी मेथड बना हुआ है आपका, जो आपका ये मेथड है ना ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला, ये जो है स्लीप थ्रेड डॉट स्लीप। तो ये तो ऑलरेडी हम इसको कॉल ही कराते हैं, हमारी क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है। जो सेलेनो की हमारी लाइब्रेरी है, जो भी है, लाइब्रेरी में हमारी ऑलरेडी डिफाइन है थ्रेड डॉट स्लीप, ऑलरेडी मतलब हमारा बना हुआ है, प्री डिफाइन है। तो इसमें भी होती है, मैं दिखाऊंगा इसको कैसे होती है, देखो आपको ये भी दिखाएगा आपको। मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने, और ये हटा दिया ये। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ नीचे, ट्राई और कैच लगा। हाँ, ट्राई कैच लगा देता हूँ, इसको हटा दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने ट्राई किया, जो एक्सेप्शन को हटाया, तो जितने भी जगह हमने यूज कर रखा है, देख रहे हैं आप, रेड कलर की एरर आ रही है। यानी वो सीधे बता रहा है कि भाई टाइप इंटरप्ट एक्सेप्शन, यानी आपको यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, इसको हैंडल करना पड़ेगा एक्सेप्शन के थ्रू। उसने देख ले अब क्या है, जैसे मैं दो मैसेज दे रहा है यहाँ, क्या दे रहा है, पहला ऐड थ्रो डिक्लेयर एक्सेप्शन सराउंडेड बाई ट्राई और कैच। यानी दो सजेशन दे रहा है, आपकी आईडी खुद सजेस्ट करती है आपको कि आपका कोड जो है, ये दिख रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यानी इंटरप्टेड एक्सेप्शन है यहाँ। तो या तो आप ऐड कर लो, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, थ्रोस के थ्रू इसको डिक्लेयर मतलब ऐड कर लो। दूसरा है कि सराउंडेड बाय ट्राई कैच, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्राई कैच यूज कर लो यहाँ, या आप कर लो ये थ्रोस के थ्रू कर लो। तो आप दोनों किसी कोई एक भी अप्लाई करेंगे तो दोनों चलेगा आपको। तो मान के चलिए आपने ट्राई कैच ले लिया है यहाँ, तो ट्राई कैच सिंगल पे ले लिया, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड। ये देखिए, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ट्राई कैच लगाया, ऐसी सारे के सारी जहाँ के जहाँ मैंने ये ये वाला ये लाइन ले रखी है, थर्ड डॉट स्लिप, जितनी भी जगह ले रखा है सारी की जगह एरर बिल्कुल चलेगी, आपको प्रोग्राम बिल्कुल हो गया। यानी ये क्या थी, ये भी आपकी किस केस में एरर आती है, अगर आप बोल सकते हैं ये आपकी दोनों टाइप की एरर थी। कैसी थी आपकी, एक तो देखो कंपाइल टाइम भी यहाँ दे रही थी और रन टाइम भी दे रही थी। कंपाइल टाइम में कि आपको कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रहा था वो। आपसे ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसी एरर बताओ जो रन टाइम में भी आती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, और कंपाइल टाइम में भी। तो इस टाइप का जो रिक्सी कोड होता है ना, आपका थ्रेड डॉट स्लीप लगाया मैंने, तो इसको आप रन टाइम में बोल सकते हैं और कंपाइल टाइम में, क्योंकि रन टाइम में तो एरर देगी, और कंपाइल टाइम में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर रही है। देख रहे हैं आप, ऑलरेडी आपको क्या वो एरर दे रही है कि आपका कोड गलत है, कुछ तो इसमें मतलब मिसिंग हो रखा है। तो वो ये देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी बता रहे, तो आप इसको दोनों बोल सकते हैं, ये दोनों के अंदर इसको काउंट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कभी ना, एक्सेप्शनल जो होती है, एक्सेप्शन सिचुएशन होती है ना, इनको इंटरव्यू जरूर नोटिस करता है, इनको पूछता भी कि, और देखता, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए अब मैंने अगर इसको ट्राई कैच के थ्रू लगा लिया, इसमें दोनों लगा सकता हूँ मैं, अगर थ्रोस भी लगाऊंगा तब भी कोई काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कैच में ये क्या है, ट्राई कैच में ये है कि थोड़ा मैं मैसेज पास करा देते हैं अपना, कोई मैसेज होता है तो उसको प्रॉपरली पास करा देते हैं मैसेज, यूजर को एक मैसेज मिल जाता है कि आपने गलती क्या की है। थ्रोस में क्या, थ्रोस में वो पास करा देगा सीधा, वो कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराता। तो थ्रोस में ट्राई कैच में ये डिफरेंट होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं इसको रन करता हूँ, और रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये रन करता है नहीं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसने मैसेज प्रिंट करेगा, देखिए पहला मैसेज प्रिंट कर दिया, 4 सेकंड बाद दूसरा, 4 सेकंड बाद तीसरा, 4 सेकंड बाद और चौथा मैसेज करेगा। तो ये कंटिन्यू क्या है मेरा
जो मैंने थ्रेड और स्लीप लगा रखा है, प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेता है, यानी 4 सेकंड के लिए होल्ड कर रखा है। तो 4 सेकंड के बाद देखो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा है, मैसेज क्या है, प्रिंट करता रहेगा आपको। 7वां मैसेज, 8वां, 9वां, ऐसी हर 4 सेकंड के बाद क्या आपका मैसेज प्रिंट करेगा। 9वां मैसेज प्रिंट कर दिया। और इसका है ना प्रोग्राम कब तक एग्जीक्यूट कर रहा है आपका, ये रेड कलर का निशान आ रहा है ना, जब तक ये रेड रहेगा तब तक प्रोग्राम चल रहा है आपका। जैसे ही इसने अभी कलर चेंज करा तो क्या गया आपका टर्मिनेटेड, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली हो गया है, ये रन कर गया सक्सेसफुली। यहाँ कोई एरर नहीं आई है किसी टाइप की, ओनली क्या है हमारा आउटपुट आया है यहाँ पे। तो ये टर्मिनेट हो गया जैसे ही रेड कलर का, तो यानी आपका प्रोसेसिंग में है, ये रन कर रहा है प्रोग्राम। और जैसे ही ये ब्लैक कलर या कलर चेंज हो जाएगा, टर्मिनेट वर्ड लिख दिया जाएगा यहाँ, तो आपका प्रोग्राम क्या टर्मिनेटेड हो चुका है, यानी प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपके प्रोग्राम की, एग्जीक्यूट हो चुका है प्रॉपरली। तो दोस्तों ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा में। और कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को करते हैं, 5 कीवर्ड थे, तो इन 5 कीवर्ड से भी आपसे क्वेश्चन जावा के अंदर जरूर उठाएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप कौन से कीवर्ड यूज कर सकते थे, ट्राई के साथ कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, हम सारे के सारे एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कौन सा। तो आप अगर देखा जाए तो आप तीन तो मैंने करके दिखाई दिए, आपका थ्रो कर लो या थ्रोस कर लो, या दूसरा आपका फाइनली ले सकते हैं आप, अगर ट्राई कैच का यूज नहीं कर रहे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आपसे पूछ सकता है। और बेसिकली आपसे अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूँ तो इतना डीप नहीं जाएगा वो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हम 2-3 कीवर्डों का यूज करते हैं, थ्रोस, ट्राई और कैच, तीन से हमारा काम चल जाता है। तो ज्यादा हमें इसके डीप में जाना भी नहीं, इतना समझना काफी था कि हाँ पता होना चाहिए हमको कि कीवर्ड, 5 कीवर्ड हैं क्या ये, और कब कब मतलब कहाँ इसको रिक्सी कोड पे अप्लाई करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कोड रिक्सी है, आपका कोड ब्रेक हो सकता है, यहाँ रोक सकता है, होल्ड कर सकता है, तो ऑलरेडी हम उसको कवर कर लेते हैं कि हमारा कोड रुकेगा नहीं बीच में। तो दोस्तों ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो प्लीज मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हमारी वीडियो लाइक कर लिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर ले रहे हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं साथ साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपेयर के हिसाब से भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा बीच बीच में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।